So hello and welcome back to my vlogs एक्सप्लोर विद इंद्रेश। और आप सब अच्छा कर रहे होगे आई थिंक। हमारा भी काम अच्छा ही चल रहा है भाई। आज है फ्राइडे और आज हम निकल रहे हैं गांव के लिए। गांव के लिए निकल रहे हैं क्योंकि कल है सैटरडे। शनिवार राती मैनू नींद नहीं आती, तो भैया नींद नहीं आते भाई, हम क्या कर सकते। फ्राइडे नाइट ताश खेलेंगे, मस्त खाएंगे बाटी चोखा। और हमारा वाहन प्रस्थान कर चुका है हमारे भाइयों से मिलने के लिए। भाई मास्टर का जलवा है, रोला है। एनीवे निकल चुके हैं, पहले चलते हैं घर यार। घर से उठा लेते हैं कुछ खाने पीने को। और फिर देखो आज 31 है, कल 1 तारीख है और परसों है 2 तारीख। आई मीन संडे को है 2 फरवरी। हाँ 2 फरवरी। 2 फरवरी को हमारे गांव में बसंत पंचमी मनाई जाएगी। तो बसंत पंचमी को लगता है हमारे गांव में एक बड़ा शानदार सा मेला। तो मेले में ये दिल अकेला और रात में नौटंकी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे नाट्य कलाकारों द्वारा मतलब सुशोभित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। नौटंकी भी हमारे पूर्वांचल साइड की बहुत ही एक अच्छी हमेशा से चलती आ रही कलाकृति है। जैसे लोग फिल्म आला उदल ये सब सुनते हैं, तो something like that. You know better. See you later. भैया हम लोग बड़े घुसियाना से होते हुए ये केबीएन कार श्रृंगार है, यहाँ ही फॉर्मेटिंग कराई थी और निकल चुके हैं गाँव के लिए। यही रास्ता आज अपनाए क्योंकि ये हाईवे है, हाईवे पे लंबा जाम लग रहा है। तो भैया ध्यान लगने से अच्छा कि जो है आप ध्यान में नहीं फंसे, क्योंकि आप यहीं के बासिंदे हैं, आपको गली गली मालूम है, आप निकल सकते हैं दूसरी रोड से। तो कुल मिला के भैया अब हम निकल चुके हैं घर के लिए और भैया से निकल चुके हैं, घरे से तो निकल चुके हैं, पहुंची थे। हाँ हमारी चर्चा हो रही थी कहाँ के लिए, हमारी चर्चा हो रही थी कि हमारे गांव में बसंत पंचमी को, जो कि 2 फरवरी को पड़ रहा है, हमारे गांव में लगता है ब्रह्मदेव बाबा के मंदिर के बगल में मेला। और रात्रि में गांव वालों के लिए जो है, गांव वालों का जो मनोरंजन का साधन है
नौटंकी, हरियाणा में जिसे रागिनी कहते हैं, बोलते हैं, जो भी बोलते हो सब। और यूपी बिहार में तो नौटंकी ही बोलते हैं। और क्या बोला जाता है, नाट्य कलाकारी हिंदी तो ये है। जो गाँव में लोग जो है मतलब राजाओं महाराजाओं जो मतलब चले समय निकल गया है, जैसे सतयुग द्वापर त्रेता, तो कोई डाकू विक्रम सिंह का, कोई डाकू अंगुलीमाल का, कोई किसका रोल प्ले कर रहा है, कोई राजा हरिश्चंद्र का पाठ कर रहा है। तो सब लोग का काम ऐसे ही डिवाइड होता है, मतलब उसका सब लोग पाठ करते हैं। जब पाठ करते हैं तो भाई उसी में कुछ जोकर टाइप के, कुछ लोग जोकर का रोल प्ले करते हैं, जो हंसाने का काम करते हैं, जो कि आज के मॉडर्न लाइफ में आई मीन ये क्या बोल सकते हैं इसको, मॉडर्न लाइफ में हमारे जो बहुत सारे हास्य कलाकार आ चुके हैं, जैसे कपिल शर्मा का शो हो गया और गुलाटी वाला है, तो ऐसे लोग तो जोकर का रोल हमारे गांव में, मतलब जो भी गांव में नौटंकी के शौकीन हैं वो जानते होंगे कि जोकर का रोल कौन प्ले करता है और किस लिए करता है। तो ज़्यादा उसको लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है भाई। और तो गांव के लोगों का ये मेला और जो भी है हमारा मेला और नौटंकी, ये जो होता है हम सबके सहयोग से होता है। इसमें पुलिस प्रशासन की परमिशन भी जाती है, और परमिशन के बाद में जो हर साल कमेटी बनी हुई, तो हर साल फिर थाने में फ़ोन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि सर ये कार्यक्रम है। प्रधान जी का भी, हमारे गांव में जो प्रधान जी हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है और बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो प्रधान तो गांव के लिए होता ही है, ग्राम सरपंच का रहता है, लेकिन ठीक है, हमारे गांव के प्रधान हैं। और पांचों उंगलियां तो वैसे कभी बराबर होती ही नहीं है ना। पांचों उंगली कभी बराबर हुई है नहीं हुई है, क्योंकि आप चाह रहे हो कि कोई आपके अनुसार हमेशा काम करता रहे, तो वो नहीं हो पाएगा। अभी जो है फ्रंट में था ट्रक चल रहा है, नहीं तो क्योंकि अब हम ये नियर अबाउट जो है उस जोन से निकल रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए भाई मैं एज ए प्रिकॉशनरी यहाँ पे सामने वाला कैमरा इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि आज फ्राइडे है और मार्केट भी लगी हुई है। तो हालांकि ज़्यादा रिस्क तो हम कभी लेते ही भी नहीं है, अपनी लिमिट में ही गाड़ी चलती है। और लेकिन जो साइड वाइड वाले हैं तो इनका थोड़ा सा रिस्क देखना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं भाई। आ गई आ गई आ गई ओ घड़ी आ गई, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। प्यार में हद
से गुजर जाना है, जीना है हमको या मर जाना है। चलो भाई अभी तुमको देख, ये रहा भैया फ्रंट कैमरे से व्यू। क्योंकि मार्केट में है तो स्लो चलना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और लेकिन लोगों की गलती भाई, वो लोग जो है बड़ी गाड़ी वाले को ही पकड़ते हैं, 4 व्हीलर वाला ही सबसे पहले पीटा जाता है, इसी की गलती है। तो भैया एज ए प्रिकॉशन मैं अपने कैमरे को इस्तेमाल करता हूँ। जैसे भैया बाइक को साइकिल की अभी बैलेंस किए थे, लेकिन पूरी तरीके से अरे भाई ये अच्छा हो गया कि लोगों ने खुद समझदारी से सड़क जो है, सड़क से थोड़ा सा दूरी बना दी है। अब हमारे पीछे आगे एम्बुलेंस खड़ी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता दिया जाता है। वो आपका रास्ता ब्लॉक कर ले, आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, आपकी वजह से किसी को इंतजार करना पड़े वो ठीक है, लेकिन एम्बुलेंस के लिए आप लोग रास्ता पहले से ही दे दो। किसी न किसी एम्बुलेंस में कोई न कोई जरूर हो सकता है, किसी न किसी का खास। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जानिए, क्योंकि आजकल जो है रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये की कमी ना किसी न किसी को ले जा रही हो या लेके आ रही हो, या फिर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि शाम के बज रहे हैं साथ, तो इस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। तो भैया हम जो है उस रास्ते से भीड़ भड़ाके से निकल आए हैं। लोगों ने अच्छा काम किया है कि अपनी जो मार्केट थी उसको जो है पीछे कर दिया है। थोड़ा सा रोड पे पहले बहुत चढ़ के लगाते थे, तो उसको थोड़ा सा पीछे कर देने से रोड का एरिया था वो खुल गया थोड़ा सा। तो जैसा अभी आपने क्लिप में देखेंगे कि मतलब मेरे सामने एम्बुलेंस लगी थी, मेरे बगल में सामने से 5-6 गाड़ियों का एक लेन आ रही थी, तो उसके बावजूद भी अपनी गाड़ियाँ निकल आई। जो हमारे पीछे भी थी DSM वगैरह, वो सब पीछे आ रही है, वो शीशे में दिख रहा है मुझे। ऐसा कुछ पॉसिबल वाला नहीं काम है। जनता सचेत हो जाए जिस दिन, उस दिन जो है जनता सचेत हो जाएगी, उसी दिन जो है मतलब इसका जो है कल्याण हो जाएगा। हमारा देश जो है बहुत कुटुंबकम बन जाएगा। लेकिन हमारे देश की जनता अभी भी सचेत नहीं हो रही है। हमारे देश की जनता सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में ही बातें कर रही है अभी भी। खैर जिसकी जो मर्जी है सो बातें करे, मुझे उससे क्या मतलब। लेकिन मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मैं किसी की बुराई नहीं करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, आप धर्म के बारे में अपना सब कुछ अर्पण कर दो, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो, लेकिन धर्म से बड़ा अगर कुछ है तो वो है अपना देश। अगर हम अपने देश के लिए खड़े हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है।
लेकिन हम आज के इस जो युवा पीढ़ी की सोच है उसके बारे में हम पहले से ही अपने मन में बसा चुके हैं कि हमें पहले धर्म के बारे में सोचना है, देश के बारे में नहीं। हमें जो है हमारी युवा पीढ़ी वो कह रही कि हमें जो है देश से क्या मतलब है। देश तो मोदी देख रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर आप उनको जो है सही रास्ता दिखाओगे, आप उनसे सही डिमांड करोगे तो वो भी आपके बारे में सही बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप धर्म 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 तो करते रहोगे फिर या तो सन्यासी बन जाओ, क्योंकि सन्यास ले लो। इसके अलावा कुछ नहीं मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि कभी भारत देश हमारा जो है, कभी हमारा भारत देश जो है वीटो पावर लेने जा रहा था। लेकिन आज जो है हम जो हमारी करेंसी नेपाल से भी, नेपाल की करेंसी के बराबर हो गई है। एक नेपाली रुपया इज इक्वल टू मे बी ये नियर अबाउट हो गया है 0.89 इंडियन रुपीज़। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। नेपाल जैसे छोटे देश तरक्की कर रहे हैं और हमारा देश जो एक समय में वीटो पावर लेने जा रहा था, वो अब तरक्की क्या, वीटो पावर के बारे में जो सोचते ही नहीं है। तो उसके बारे में सोचना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके कौन नौकरी करे। हम लोगों को सीधा हो गई है, उनको ज़्यादा काला चश्मा भी लगाए, काला चश्मा लगाएं तो उनके लोग जो है थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि हाँ यार ये आदमी जो है थोड़ा सा बोला नहीं होते हुआ है, ये क्या कर रहा है। गलत चीज है। यार ब्लैक ब्लैक ही रहता है, ब्लैक गाड़ी ब्लैक चश्मा, वो भी शाम के समय सामने से लोग देख रहे हैं तो मतलब वो सोच रहे हैं कि कर क्या रहा है। चलो थोड़ा सा गाड़ी में सेटअप कर ले। तो ये राम राम, हमारा गाँव है भंडारा, गाँव भंडारा। अरविंद चाचा हमारे कहे जब खाए प्रसाद बड़ा बढ़िया बना है। प्रसाद तो कहाँ पे है? श्री राम कथा का है भैया प्रसाद। प्रसाद तो एक बाबा, किसी भी बाबा के नाम से बना चढ़ा दो अच्छा ही बनेगा। तो अब हम चल रहे हैं भैया।